दोस्तों, अनसेंसर्ड के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं राजगीर के घोड़ा कटोरा तालाब के पास और बात करने वाले हैं यहां से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के राजनीति और उसके राजनीतिक भविष्य की। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। केजरीवाल को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, सिंबल पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा उस पे जनता ने मोहर लगाया है। केजरीवाल जो कि अन्ना आंदोलन से निकला एक चेहरा था, केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन के उन प्रमुख एक्टिविस्ट में से एक थे जिसपे अन्ना सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। अन्ना ने लोकपाल और सत्याग्रह के लिए आंदोलन किया। अन्ना के आंदोलन में पूरा देश एकजुट होकर उनके साथ हो चला था। अन्ना के आंदोलन का ही नतीजा था कि कांग्रेस की सरकार ने लोकपाल बिल को पास करना पड़ा और अन्ना के आंदोलन की उपज थे केजरीवाल जैसे लोग जो आगे चलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अन्ना के आंदोलन का यह मकसद बिल्कुल नहीं था। अन्ना और पहले केजरीवाल भी यही कहते थे कि वो राजनीति से दूर रहेंगे, राजनीतिक लोगों से दूर रहेंगे और सिर्फ जन सेवा के लिए आंदोलन करेंगे और बदलाव लाएंगे। लेकिन अन्ना के आंदोलन से जो माइलेज लेना था वो माइलेज लेने के बाद केजरीवाल उनसे अलग हो गए और राजनीति में अपना पदार्पण किया। राजनीति में पदार्पण ये सोचकर, ये बोलकर किया कि वो अलग तरह की राजनीति करने आए। लेकिन एक एक करके केजरीवाल ने ऐसे स्टेप्स लिए जो कि अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों के पसीने छुड़ा देने जैसे थे। अन्ना के आंदोलन के खात्मे के बाद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक भविष्य ही चुनना बेहतर समझा और वो दिल्ली चुनाव में कूद पड़े। चुनाव में जब आए तो आंदोलन की वजह से लोगों के अंदर एक सकारात्मक छवि थी केजरीवाल की, अन्ना की, और उसका माइलेज केजरीवाल बखूबी लिए। लोगों ने भरपूर वोट दिया केजरीवाल को। यह वोट कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ था। बीजेपी को ही अच्छी खासी सीटें पहली दफा मिली, लेकिन जिस केजरीवाल ने कसम खाया था अपने बच्चों की कि वो कांग्रेस के साथ समर्थन से कभी सरकार नहीं बनाएंगे, कांग्रेस की ही समर्थन से पहली बार केजरीवाल को सरकार बनाना पड़ा। केजरीवाल को कुछ सीटें कम पड़ गई और वो समर्थन कांग्रेस ने दिया और केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो जनता ने एक मुश्त केजरीवाल को वोट दिया। जनता ने कहा कि चलो भाई, इस बार तुम्हें पूर्ण बहुमत देकर देखते हैं, आजमाते हैं। जनता ने केजरीवाल को आजमाया पर उनका अनुभव बहुत बुरा रहा। देखते देखते दिल्ली अराजक स्थिति में पहुंच गई। केजरीवाल पढ़े लिखे होने के बावजूद वाकई अर्बन नक्सल्स जैसे बिहेव कर रहे थे। हर व्यवस्था के खिलाफ बोलना, हर तंत्र के अगेंस्ट हो जाना। और सबसे बड़ी उनकी बात यह थी कि पूर्व में जो कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, शीला दीक्षित, उन्होंने काफी काम किया था दिल्ली के लिए और वो केंद्र सरकार से सामंजस्य बनाकर बिठाकर चलते थे। लेकिन केजरीवाल हर मुद्दे पे केंद्र से टकराव, अपनी राजनीति और अपने राजनीतिक चेहरे को चमकाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना, या फिर आप कह लें कि भारतीय जनता पार्टी का अपोज करके अपनी पार्टी का भविष्य बनाना उनका एकमात्र लक्ष्य हो गया था। दिल्ली की जनता और उनकी सहूलियतों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहा। जनता ने एक बार और दो बार तो उन्हें वोट कर दिया, लेकिन केजरीवाल के अराजक व्यक्तित्व और हरकतों से दिल्ली की जनता आजिज हो गई और उसका परिणाम यह हुआ कि कल परसों जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें केजरीवाल की पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। झटका ऐसा कि खुद केजरीवाल चुनाव हार गए। वो केजरीवाल जिनके दम पे कभी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही थी, आज वही केजरीवाल, वही चेहरा इतना बेदाग नहीं रहा, इतना दागदार हो गया कि लालू और कांग्रेस जैसे भ्रष्ट लोगों से भी हाथ मिलाने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। आज दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास दिखाया। केजरीवाल के
आम आदमी पार्टी को सिरे से खारिज किया, कहीं ना कहीं ये बड़ा राजनीतिक संदेश है कि जनता अब मैच्योर हो गई है। वो फ्री वाले वादे और ये लुभावने वादों के झांसे में नहीं आने वाली है। दिल्ली की जनता ने ये साबित कर दिया और एक ऐसी सरकार को चुना जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है, कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ काम करती है। केजरीवाल के साथ साथ उनके कई सिपहसालार चुनाव हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, नई सरकार बना रही है। अन्ना को धोखा देने वालों को जनता ने सबक सिखाया और नई सरकार के रूप में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के रूप में किसे आगे पेश करती है। तो ये थी बात दिल्ली चुनाव, केजरीवाल के पुराने इतिहास और आने वाले भविष्य की। जल्द ही मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, नई कहानी, नई शख्सियत और नई वारदात के साथ तफ्तीश करते हुए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।